गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि कितने टाइप्स के होते हैं फाइबर्स। 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। आज हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो फाइबर्स जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? प्लांट से और एनिमल से। उनको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर। जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन हो वो क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। नेचुरल फाइबर आर ऑफ 2 टाइप्स। नेचुरल फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। एनिमल फाइबर्स से देखते हैं हम कौन कौन से फाइबर्स जो है ऑब्टेन होते हैं। प्लांट फाइबर कैसे होते हैं? प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो वो फाइबर्स जो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो? प्लांट से। वो क्या होते हैं? प्लांट फाइबर। नाम से ही पता चल रहा है, वो फाइबर जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो वो क्या होते हैं? प्लांट फाइबर होते हैं। The fibers of cotton, hemp and jute are obtained from plants. ये क्या है? फाइबर्स। कॉटन, ये कॉटन है, आपने देखे होंगे, कपास का पौधा, कपास है ये। हेम्प जो भांग होती है वो भांग का पौधा होता है, इससे भी हमें क्या है? फाइबर ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट इज जूट, ये जूट है, ये भी क्या है? एनिमल से ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये प्लांट्स के फाइबर्स होगी, जो कॉटन है, हम्प भांग और ये जूट। ठीक है, ये सब क्या है? प्लांट फाइबर्स हैं। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर जो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो फाइबर वो कहते हैं प्लांट फाइबर। एनिमल फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से ऑब्टेन हो वो कहते हैं एनिमल फाइबर्स होते हैं। जैसे कि वूल और सिल्क, ये सब क्या है? एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं हमें। ठीक है, ये क्या है? एनिमल फाइबर्स। अब क्या है? अब ये वूल है, ये अदर एनिमल्स से ऑब्टेन होती है। और सिल्क, ये कोकून टाइप का होता है, ये इससे हमें सिल्क ऑब्टेन होती है। ये जैसे एनिमल सोर्स है, ये एक कीड़े होते हैं, कोकून के कीड़े बोलते हैं इनको, इनसे क्या हमें सिल्क ऑब्टेन होती है। अब क्या प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल फाइबर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? एडवांटेज देख लेते हैं पहले नेचुरल फाइबर्स के। दीज फैब्रिक्स, ये कपड़े, अब्जॉर्ब मोर वाटर एंड स्वेट, ये क्या करेंगे? बहुत सारा वाटर ऑब्जॉर्व करेंगे और पसीने को भी ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, दे अलाउ, ये एडवांटेज हैं, इनके फायदे हैं नेचुरल फाइबर्स के। ठीक है, दीज फाइबर्स, ये कपड़े क्या है? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पसीना और वाटर को ऑब्जॉर्व करेंगे, सोख लेंगे। दे अलाउ एयर टू पास थ्रू देम, ये क्या करेंगे? एयर को अपने अंदर से जो है पास होने देते हैं ये। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड डू नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट, ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल है और ये क्या है? इन्वायरमेंट को अफेक्ट भी नहीं करते हैं। वूल इज़ द मोस्ट फ्लेम रेजिस्टेंट फायर, और जो ऊन है वो क्या है? फ्लेम जो है फायर को जल्दी से कैच करने वाली है, फ्लेम रेजिस्टेंट फाइबर है ये। डिसएडवांटेज, इसके जो नुकसान है वो क्या क्या है? दे डू नॉट रिटेन देयर क्रीजेज फॉर लॉन्ग, ये क्या है? अपनी जो काफ़ी लंबे समय तक इसकी क्रीजेज जो है ख़त्म नहीं होती, ये काफ़ी टाइम तक जो है कपड़े जैसे सिकुड़ नहीं जाते हैं वैसे हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से क्रीज जमाते हैं ना, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती। दे में श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग, इनको हम धोने से क्या है? ये श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने कभी कॉटन का कपड़ा देखा होगा, कॉटन में क्या आता है? उसको वॉश किया तो वो क्या है? सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। ये क्या है? इसका मेनली डिसएडवांटेज है। दे कैन ईजिली बी अटैक्ड बाय मोथ्स एंड मोल्ड्स, ये क्या है? ईजिली अटैक होते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे कि कोई कीट, पतंगे होते हैं, जैसे आग में से पतंगे निकलते हैं ना, वो क्या है? ईजिली अटैक हो जाते हैं इससे। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, और ये जल्दी से सूखते भी नहीं है, जल्दी से ड्राई भी नहीं होते हैं। अब क्या है? ये क्या है? नेचुरल फाइबर्स। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं?
fibers that are made by man from chemical substances are called synthetic fiber. नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल, प्लांट फाइबर्स होते हैं और एक एनिमल्स फाइबर होते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल से ऑब्टेन हो, केमिकल का यूज करके बनाए गए हो फाइबर्स, उनको हम बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम फाइबर बोलेंगे। इसमें क्या क्या होते हैं? रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, ओलेफिन, ये क्या होते हैं? हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो केमिकल्स का यूज करके बनाए जाते हैं। ये रेयॉन का कपड़ा है, ये नायलॉन है और ये क्या है? पॉलिएस्टर। ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर्स के डिसएडवांटेज, प्रॉपर्टीज, इसके फायदे और नुकसान पड़ते हैं। इसके फायदे क्या, एडवांटेज क्या है? दे आर स्ट्रोंगर देन नेचुरल फाइबर्स, ये क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर से ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, नेचुरल फाइबर उनको क्या है? वॉश करना इजी था और उनको मेंटेन करना इजी नहीं था। इनको क्या, वॉश करना और मेंटेन करना इजी होता है। ठीक है। लेकिन जो नेचुरल फाइबर्स थे उनमें क्या, रिंक जो है क्रीजेज जमाते नहीं थे, तो वो जल्दी से ख़राब हो जाती थी क्रीज उसकी। लेकिन इसको क्या है, वो जल्दी से सूखते भी नहीं थे नेचुरल फाइबर। लेकिन ये क्या है, दे आर इजी, वो, और ये इनको मेंटेन करना और वॉश करना इजी होता है। दे डू नॉट गेट रिंकल्स बट ड्राई इजीली, और ये क्या है, जल्दी से सूख भी जाते हैं और इसमें क्या, रिंकल्स जो है झुर्रियाँ सी नहीं पड़ती हैं। ये बिल्कुल प्लेन रहता है कपड़ा। ठीक है। सम सिंथेटिक फाइबर्स आर फ्लेम रेजिस्टेंस एंड वाटरप्रूफ, कुछ फाइबर्स होते हैं वो फ्लेम रेजिस्टेंस होते हैं और कुछ वाटरप्रूफ भी होते हैं। डिसएडवांटेज, दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये क्या, सिंथेटिक फाइबर जो है स्वेट, पसीने को नहीं सोखते, लेकिन नेचुरल फाइबर्स पसीने को सोखते हैं। दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम इजिली, ये क्या है, अपने अंदर से एयर को पास नहीं होने देते, लेकिन नेचुरल फाइबर्स में क्या है, एयर जो है इजीली पास हो जाती है। दे कैच फायर इजिली, और ये क्या है, फायर जो है इजिली कैच कर लेते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। एंड हेंस कांट बी यूज्ड इन किचन, और इसलिए इनको किचन में यूज नहीं किया जा सकता। दे आर नॉट सुटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, ये क्या है, किसमें, हॉट गर्मियों के और जो ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता वाले मौसम में, जैसे बारिश के बाद ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है ना, उस मौसम में ये कपड़े जो है सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है। नेचुरल फाइबर्स, कॉटन, नेचुरल फाइबर कॉटन, कॉटन में क्या है, जो ऊन है, कॉटन जो है, कॉटन का कपड़ा होता है सूती, उससे उसके बारे में पढ़ते हैं। कॉटन इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड प्लांट फाइबर, कॉटन का कपड़ा जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फाइबर है, जो में प्लांट से ऑब्टेन होता है। इट इज़ अ सॉफ्ट वाइट कलर फाइबर्स, ये क्या है, सॉफ्ट है और वाइट कलर का फाइबर होता है ये। दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स इन द फ्रूट, और ये क्या है, एक सीड्स इन, आपने कपास का पौधा देखा होगा, उसमें बोल्स आती है ना, एक बोल टाइप का हो जाता है, उसको हम बोल बोलेंगे, जिसमें क्या है, ये कपास का पौधा देखा है ना आपने, ये क्या है, इसमें बोल्स, ये इसकी बोल होती है, जिसमें क्या है, कॉटन जो है वाइट कलर का सॉफ्ट होता है, ये इसमें क्या है, कॉटन जो है ऑब्टेन होती है हमें इससे, इस कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होती है। कॉटन प्लांट इज ए श्रब, कॉटन प्लांट क्या है, एक श्रब है, झाड़ी टाइप का प्लांट होता है ये। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, चाइना फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे कॉटन को सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है या उगाता है। इन इंडिया में द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो सबसे ज़्यादा जो है कॉटन कहाँ पर उगाया जाता है, कॉटन का पौधा, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में और राजस्थान में, ये जो है मेन जो है इन्हीं में उगाया जाता है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। ठीक है। कॉटन ग्रो वेल इन वार्म क्लाइमेट, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होएगी, वार्म, जो गर्म क्षेत्र होंगे ना उसमें, और मॉडरेट रेनफॉल, जहाँ पर मीडियम बारिश हो, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बारिश हो, वहाँ पर ये क्या है, अच्छे से ग्रो होता है। द क्रॉप ग्रोज वेल इन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल, और ये सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी में उगता है, काली मिट्टी, और एलुवियल सॉइल मतलब कि जो पहाड़ की मिट्टी होती है ना, जो बहा के आई होती है, बाढ़ में जो मिट्टी जमा हो जाती है ना, उस मिट्टी में सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है।
अब जो कॉटन जो हमें कैसे ऑब्टेन होती है ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।